नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मैं मंत्र बता रहा हूं आपको। अगर आपको पीसीएस बनना है तो दो काम करने हैं। पहला काम, किसी को नहीं बताना है कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं, आपके असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। बस सोच रहे किसी तरह से ये बंदा असफल हो जाए और इसका कोई मजाक उड़ाए। तो किसी को नहीं बताना है कि आप जो हो वो तैयारी कर रहे हो। यहां तक कि अपने दिमाग को भी नहीं बताना है कि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा दिमाग है वो दिमाग आपको कुछ नया करने देगा नहीं। और इतने सालों से जो आप तैयारी कर रहे हो, वो जो नहीं सफल हो पा रहे, कोशिश आपने कई बार की होगी, 2-3 बार आप प्री निकालने की कोशिश कर चुके होगे, निकला नहीं, तैयारी ही नहीं कर पाए। उसका मेन कारण था कि आपने अपने दिमाग को बता दिया कि देखो मैं तो तैयारी करने जा रहा हूं, और दिमाग ने वो सिग्नल भेजा कि अरे क्या कर रहे हो यार, नौकरी कर रहे हो बढ़िया वाली, करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि शुरू करके खत्म नहीं कर पाते हो। तो किसी को नहीं बताना है, अपने दिमाग को भी नहीं बताना है। खासकर शुरू के कुछ दिन धीरे धीरे शुरू करना है और धीरे धीरे अपने रिदम लेकर आना है, और कभी भी सरप्राइज नहीं करना दिमाग को। इसीलिए ये जो सीरीज है ना, ये घटना चक्र सीरीज लेकर आया हूं। सिर्फ आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा, दो काम करेंगे। आधा घंटा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ के तो आज तक सिलेक्शन किसी का हुआ ही नहीं है। ज्यादा पढ़कर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। 50 एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको, जो अगर 10 साल से पढ़ रहे, 5 साल से पढ़ रहे, 15 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। एक तो ज्यादा नहीं पढ़ना, और दूसरा रेगुलर पढ़ना है। कम पढ़िए, रोज पढ़िए, कम पढ़िए, रोज पढ़िए। 7 बजे ये लॉन्च हो जाएगा सीरीज। आप एक हाथ में एक कप चाय लीजिए, आधा घंटा देखिए, मेरे सामने घड़ी रखी हुई है, आधा घंटा पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको मैं, ठीक है। और उस आधे घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो जाएं, 10-15 क्वेश्चन जितने भी हो जाएं, वो डिस्कस करेंगे। आधे घंटे में बंद कर दीजिएगा और ये रूटीन में लेकर आइएगा, और आप देखिएगा 2-4-5 दिन के अंदर जैसे ही अगर रूटीन बन गया, ये पीसेस चुटकियों में सिलेक्शन आप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी हम आज पहला टेस्ट लेके चलेंगे। पहला टेस्ट मैंने जो टेस्ट से स्टार्ट की है, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पॉलिटी का जो है वो टेस्ट हम आपको करा रहे हैं। पहला टेस्ट जो है, जो टेस्ट सीरीज है, कहां चला गया भाई, हाँ, उसमें ये पहला टेस्ट है जिसके अंदर मैं घटना चक्र पीवाईक्यू करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि पीवाईक्यू खत्म करने के बाद हम एडवांस न्यू और एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन अभी चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा सिर्फ पीवाईक्यू लेकर चलेंगे। आधा घंटे 30 मिनट्स के अंदर जितने क्वेश्चंस हो जाएं, कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से समझ में आ जाए, जैसे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये सीरीज इसीलिए है कि आपको बेसिक कंप्लीट हो जाए, आपका रिदम बन जाए, डिसिप्लिन हो जाओ आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन ही ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन था, जिसके अंदर पूरे तरीके से इन्होंने प्रियम्बल लिख दिया, ठीक है। यहां पर इंग्लिश ऊपर नीचे, ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश है, ठीक है। और मैं आपको हिंदी, आप ज्यादा हिंदी वाले होते हो तो मैं हिंदी देखता हूं। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इन संविधान सभा में आज डैश को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब ये अपने आप में पूरा प्रियम्बल है, ठीक है। प्रियम्बल से 2-4 सवाल आते हैं, वो सब कर लेंगे। ये पूरा प्रियम्बल आप देख लो, अगर आपने देखा नहीं प्रियम्बल तो ये होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो डैश है, इसको हम करेंगे कि कब इन्होंने साइन किया, ये अभी हम बताएंगे कि कब हुआ, ठीक है। लेकिन बताने से पहले एक छोटी इंफॉर्मेशन आपको और देता हूं। जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हमने, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है भाई, यूपी पीसीएस की जबरदस्त टेस्ट सीरीज। मेरी जिम्मेदारी आपको सिर्फ इस टेस्ट, लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चंस, आप 150 से ज्यादा टेस्ट सीरीज होगी। रोज छोटे 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे, और ना पीछे फ्री रुके आप, मतलब हो जाए आपका, तो नाम बदल देना, 100% पीछे फ्री होगा। कम पढ़ेंगे, रोज आगे बढ़ेंगे और 100% सिलेक्शन कराएंगे। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए। मेरी जिम्मेदारी है आपको पीसीएस प्री क्रैक कराना। अगर नहीं हो पा रहा है, मेरी जिम्मेदारी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था, मैं मान के चलता हूं कि आपको संविधान सभा के बारे में पता है। नहीं पता तो ये मान के चलिए, संविधान सभा वो सभा है जिसका काम था संविधान बनाना, ठीक है। सारे देश के नेता आए थे, मिले थे, और उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने 17-18 दिन के बाद
एक किताब बनाई जिसको हम बोलते संविधान, और वो जो है ये थी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को साइन किया। हाँ भैया अंगीकृत हो गई है, लेकिन एग्जीक्यूट कब किया, इंप्लीमेंट कब किया, 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट। साइन यहां हुआ, इंप्लीमेंट यहां हुआ, 2 महीने का गैप था। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि जब साइन हो गया, जब बन के तैयार हो गया यहां पर 26 नवंबर 1949 को, तो इंप्लीमेंट करने में 2 महीने का समय क्यों लिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और नहीं आता तो मुझे लिख के बताओगे, हाँ सर मुझे नहीं आता, प्लीज बता दीजिए, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसको आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब वो क्वेश्चन देखेंगे जो आप, मुझे लगता है कि जिसमें आप फंस सकते हो, जो बहुत नॉर्मल से हैं, बहुत बेसिक से। अब इन शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। अगर इसको हम इंग्लिश में लिख लें, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर। अब क्या बोल रहा है कि इसका सीक्वेंस बताना है। क्या सीक्वेंस बताना है, कहां पर, प्रियम्बल में है ये सीक्वेंस। देखिए ये प्रियम्बल दिख रहे हैं, ये यहां पर, ये प्रियम्बल के अंदर सीक्वेंस है। और मैं हमेशा कहता हूं सवाल आता है तो पहले देखेंगे कि इन शब्दों पर विचार कीजिए और बताइए कि कहां पर शब्द किस तरह से आते हैं। मैंने हमेशा एक फॉर्मूला दिया हुआ है S3DR का, S3DR। इसमें S का मतलब है सोवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। S3DR मैंने गृहलक्ष्मी वाले अपने बैच में ही बताया हुआ है। ठीक है, नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना? चलिए, समाजवादी शब्द सुना हुआ है, मतलब पता है आपको, पता है नहीं पता है? अगर नहीं पता तो एक लाइन बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये क्लास डिटेल में पढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपको डिसिप्लिन करने के लिए और क्वेश्चन लगाने के लिए है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं समाजवादी, सोशलिस्ट, तो इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी लोगों को बराबरी से संपन्नता मिले सबको, कि पैसा का सरकार पैसा कमाए तो सबको बराबरी से बांट दे, इसको बोलते हैं समाजवादी। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब कि भाई चुनाव होगा और अपना रिप्रेजेंटेटिव हम चुनेंगे। सोवरेनिटी, सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्नता से कहते हैं, इसका मतलब है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हम अपना फैसला खुद लेंगे, एक देश के रूप में हम अपना फैसला लेंगे। इंडिया किसी गुलाम नहीं है और वो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो फैसला ले सकती है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, यानी कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म या व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, भारत का अपना धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, तो जैसे मैंने बोला S3DR। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन पहले नंबर पर, C। अब देखिए यहां पर इसको कट जाओगे, सोवरेन, सोशलिस्ट कौन सा, सेकुलर A। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ठीक है, सॉरी सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, S3DR। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया, S3DR। दिखाता हूं मैं आपको कहां पर मैं बोल रहा हूं, ये देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और यह हिंदी में देख लेते हैं क्या है, संपूर्ण संपन्नता, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, और गणराज्य का मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट, वो जो पोजीशन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, सबसे प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, वो पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वो चुनाव लड़के ही चुना जाएगा, यानी राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बन सकता है पर चुनाव लड़के बनेगा। 2 सवाल हमने यहां पर लगा लिए, उम्मीद करता हूं प्रियम्बल का थोड़ा समझ में आ रहा होगा, डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहे होंगे, और आप भी धीरे धीरे चाय पीते पीते इसको देख रहे होगे। चाय पीते पीते देखना है, इंजॉय करते हुए पढ़ाई इंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, रेगुलर होना है। रेगुलर हो गए, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इतना भी आलस नहीं कर पा रहे हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब ये कहां से आया, ये मैंने जैसे कहा, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिखा, ये प्रेमबल है, प्रेमबल के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों की सुरक्षा, न्याय कितने प्रकार के हैं, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की, ये 3 प्रकार का। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर समता कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये बताओ, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये बताओ कि एक देश के संविधान का काम क्या है, लक्ष्य क्या है, सामाजिक या आर्थिक न्याय करना। बिल्कुल है,
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक और जस्टिस कितने प्रकार का होना चाहिए? 3 प्रकार की जस्टिस है, यहां पे 2 लिखे हुए हैं, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल बाद में आएगा, सोशल बिल्कुल है, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा क्या है? विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे, विचारों की, अभिव्यक्ति की, ठीक है। क्या था, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो 5 प्रकार की हो गई। समता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एक है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो अवसर हो गया, और दूसरा क्या है? गरिमा, यानी कि स्टेटस। तो 5 प्रकार के हो गया। तो ये तीनों चारों ही राइट हैं। ये तो एक संविधान का जो मूल जो अपना एक लक्ष्य है, वो किसी भी व्यक्ति को न्याय देना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है, ठीक है। उसकी स्वतंत्रता, विचारों और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देखनी है, समानता देनी है किसकी? अवसर की और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की। तो चारों ही ऑप्शन जो राइट होंगे। यहां तक संविधान प्रियम्बल समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कि जो परीक्षा वाणी किताब है, परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी की किताब है, या अगर हो या चलिए आप, अगर आपको बहुत ही अच्छी लगती है लक्ष्मीकांत, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो इनमें से कोई एक किताब जो है पढ़ के आप कर लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक जो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स चलता है, ठीक है, उसके अंदर मैं बहुत आराम से आपको हर एक चीज को बहुत ही बेसिक बड़े तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कर लीजिए। जो खुद पढ़ सको तो अच्छी बात है, अन्यथा जो कोर्स में दे रहा हूं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना की बात हो रही है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? जब भी क्वेश्चन देखना है तो देखना है, पहले उसको अंडरलाइन कर लेना है कि यार वो सही, मतलब हमें किस पे फोकस करना है। तो हमें देखना है कि कौन सी चीज सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। क्या ये सही है? देखते हैं इसको भी, ठीक है, बताऊंगा मैं। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। और उस शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो 4 है, तो इसमें गलत कौन सा? पहली बात समझिए कि ये शब्द जो, कौन शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं, ठीक है, ये शब्द क्या प्रस्तावना के अंग है? अरे बिल्कुल अंग है। अगर उस किसी भी प्रस्तावना के अंदर कुछ लिखा गया है तो उसका पार्ट होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये 3 स्टेटमेंट को समझते हैं, पहले इन 3 स्टेटमेंट को समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको अपने लेक्चर में समझाया भी था, जब मूल संविधान का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब क्या होता है? 1950 वाला संविधान जब पहली बार लॉन्च हुआ, पहली बार बना, तो कहते हैं मूल संविधान। तो उसमें SDR था, सोविरन था, ठीक है, डेमोक्रेटिक था और रक्त था। ये 3 शब्द थे। ये शब्द और ये शब्द नहीं थे। कौन से? 1950 वाले संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर, ठीक है, बाद में जोड़े। फिर 1975 में, ठीक है, इमरजेंसी लगती है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठती है, इंदिरा गांधी बोलती है कि संविधान के अंदर कुछ बदलाव करो। बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसको हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के नाम से जानते हैं। 1976 के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंदर। वैसे तो कई बातें बोली गई, लेकिन प्रस्तावना की बात करते हुए देखते हैं कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, और एक ही बार बदलाव हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है? अब सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या है? सवाल है, क्या सवाल है कि भाई ये तो गलत था हमारा, ठीक है। उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए? नहीं। तो 1970 में जोड़े गए? नहीं। जोड़े गए 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी जी ने करा। तो क्या पहला राइट है? समाजवादी धर्म शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ओरिजिनल वाले में नहीं थे, अमेंडमेंट करके दोबारा तो हुए, ठीक है। यहां समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत, कुछ समस्या?
कुछ समस्या आ रही है, नई समस्या आ रही है, बस पढ़ाई बहुत आसान है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, समझो आप पीछे से निकल गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो यहाँ तक मुझे बर्दाश्त कर चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बर्दाश्त कर पाए यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, क्योंकि लोग ना सफल तो होना चाहते हैं, बट पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो किसी का नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बस वो दिखावा करना चाहते हैं, बस दिखावा नहीं करना आपको। अच्छा, अब क्या है सवाल जो आते हैं, ये सब घटना चक्र सवाल है, PYQ है ये। भारत संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय देने की बात हो रही है? जस्टिस की बात हो रही। कौन सा जस्टिस की बात? कितने, तो हमारे प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस हैं? तो 3 प्रकार के जस्टिस हैं? पहले तो चलो बताओ मुझे कितने प्रकार के जस्टिस हैं। आंख बंद कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए, अभी तुमने पढ़ा था प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस थे? 3 प्रकार। सोच लिया आपने? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहीं दिख रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहां गया ये ऑप्शन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए आगे देखते हैं, मैं दिखाई दो आपको कहां पे, कहां पर लिखा है ये है आपका। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीक्वेंस याद नहीं रख पा रहे हो तो दिक्कत आएगी, तो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए इंग्लिश में कहां है? ये देखिए इंग्लिश में कितने प्रकार के जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, आप खुद ही बताओ, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 39वें, 41वें, 42वें, 44वें। किससे जोड़े गए? अब ये वीडियो पॉज करो और इसका आंसर लिखो। मैं नहीं बताऊंगा इसको ना, मैं बता चुका हूं, आपको बताएं। मैं भी देखूं ना कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यहां तक कितने लोग बर्दाश्त कर पाए, कितना आपको आया है। गलत भी आया है तो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी असफल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में सफल हो जाओगे ना, जो भी सुधार करना हो सुधार कर दूंगा मैं आपको। देखिए, सफलता असफलता कुछ अलग चीजें नहीं है। असफलता में से सफलता निकलती है, असफलता में से सफलता निकलती है। अगर आप असफल भी हो लेकिन ईमानदारी से कोशिश करने के बाद सफल हो रहे हो, तो भी अल्टीमेटली जीत जाओगे, आप सफल हो जाओगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर लिखिए। गलत भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सही दे रहे हो तो अपने लिए एप्रिसिएशन करिएगा, और गलत देख रहे हो तो मैं आपकी तरफ को तारीफ बजाऊंगा क्योंकि आपने एफर्ट किया। लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितना शिद्दत से करो, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट जो है ना वो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा एफर्ट है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए इसका। चलिए, अच्छा अब आ गया, देखिए प्रेमल पढ़ लिया, प्रेमल हमें सवाल लगा लिए। अभी यहां पर आ रहा है हमारा पार्ट 1। ठीक है, कितने पार्ट है हमारे, भाग कितने हैं, कितने भाग है हमारे संविधान में? 22 भाग है। भाग का मतलब है चैप्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हर चैप्टर में अलग अलग चीजें। तो भाग 1 पार्ट 1 में हमारा आता है स्टेट्स एंड इट्स यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, पहला भाग है। ठीक है, उसमें ये आता है 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। 1 से लेकर 4 आर्टिकल में जो है वो पार्ट 1 में आता है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल। सवाल क्या है, पहले सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, यहां तक तो पढ़ा ही होगा। संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कि कौन से आर्टिकल में नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत आपको किसको? पार्लियामेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट को अधिकार है, संसद को अधिकार है, विधानसभा को अधिकार नहीं होता, पार्लियामेंट को होता है कि किसी नए राज्य को बनाना, नए राज्य को बनाना, उसका साइज छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना, सब पार्लियामेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? अब मुझे आप बताओ, अगर मैं पूछता हूं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं मुझे आप बताइए। अभी लिखिए कि पार्लियामेंट में कौन, सवाल पिछली बार पीसीएस में आया था ये। ठीक है, सवाल आसान है बट लोग गलत करते हैं। आप बताओ पार्लियामेंट
कौन कौन सी चीज पार्लियामेंट होती है। अब ये आप बताना है, 1 2 3 चीजें होती हैं, बताओ पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है भाग 2 या अनुच्छेद 2, ठीक है ये। अच्छा अब क्या है, अब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत थोड़ा सा एनालिटिकल है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या है? पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्या है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। मात्र वकालत करने पर, देखिए अब समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जा रहा है, समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी कि कोई बोलेगा कि तमिलनाडु अलग होना चाहे, पंजाब अलग होना चाहे, ठीक है, तो क्या वो अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब विलय हुआ था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, तो विलय पत्र के माध्यम से राज्यों को यूनियन में मिलाया गया था। विलय पत्र के माध्यम से, जैसे ही दूध में पानी मिल जाता है, उसी तरह से ये राज्य जो थे वो हिंदुस्तान के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, बट ये अलग नहीं हो सकते। इसीलिए इंडिया को इंडिया कहा जाता है और अमेरिका को बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहां पर जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमें अलग होना चाहिए तो हम अलग हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान अमेरिका के अंदर है, तभी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया इज इंडिया ओनली, क्योंकि ये राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। इनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं जो पार्लियामेंट करेगा, बट अलग नहीं हो सकते। तो भारत संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, नहीं हो सकते, चाहे कुछ कर लो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, तो ये तो सही हो गया, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कहते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि यार वकालत कर रहा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या इसकी सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अनटिल अनलेस हिंसा ना करे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई तमिलनाडु को तो अलग होना चाहिए, तो वो अपने व्यू रख सकता है। हम जरूरी है कि हम उन व्यू से एग्री करते हो, बट अगर वो हिंसा ना करे, कुछ गैर कानूनी काम ना करे, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा मिलेगी, उसको अपने पॉइंट रख सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि इमरान का केस था, मैं पढ़ाता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, और तो बवाल हो गया। एक बच्ची थी स्कूल में, उसने राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, मैटर चला गया कोर्ट में, तो वहां बोला गया कि जिस तरह से बोलने का अधिकार है, उसका चुप रहने का अधिकार भी होता है। चुप है, वो नहीं कर रहा है, नहीं बोलना, तो उसका अधिकार है। तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी अगर बशर्ते हिंसा ना करो, गैर कानूनी काम ना करो, ठीक है। तो दोनों ही आंसर जो हैं सही हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं, और ये मोस्ट प्रॉब्ली ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं देखो, जो अच्छा क्वेश्चन देखता हूं। चलो यहां पे देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं और उनका फॉर्मेशन कब बना। स्टेट्स हैं और उनका फॉर्मेशन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन जो थे, उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हुए। भाषा के आधार पर, पहला भाषा के आधार पर बनाया गया कौन सा राज्य है, ये लिखिए आप, भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फजल अली कमीशन आते हैं, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1956 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 का है। उसके बाद अलग अलग राज्य बनना शुरू हुए, भाषा के आधार पर बनना शुरू हुए। एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कौन सा राज्य कब इसका हुआ, तो ईयर पूछो, तो इस तरह के सवाल आ जाएंगे। सवाल ये देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। इन्होंने 4 सीक्वेंस दिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, और बोला है कि इनका कालक्रम बताइए कि कालानुक्रम क्या, पहले कौन बना बाद में कौन बना। तो पहले देखते हैं, पहले बना है आपका नागालैंड। नागालैंड आई थिंक 63 में बना, 1963 में नागालैंड बना। हरियाणा 66 में बना, ठीक है। 87 में अरुणाचल प्रदेश बना और 75 में सिक्किम बना, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा, नागालैंड, 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 हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरह से सभी राज्य जो आए हैं वो आपको सीक्वेंस याद करना पड़ता है, छोटा टेबल होता है वो याद करना पड़ता है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
अब दोस्तों 30 मिनट हो गए, चाहूं तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन मकसद मेरा यह है कि आप बोर नहीं होना चाहिए। आप नया काम करने जा रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, कम पढ़ेंगे बट रोज पढ़ेंगे, रोज वीडियो जाएगा। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, चाय पीते पीते एंजॉय करते हुए पढ़ाई को रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पीसीएस प्री क्रैक करें। आप चाहे शादीशुदा हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे। हर ज्यादा पढ़ना नहीं, कम पढ़ें पर रेगुलर पढ़ें, यही मूल मंत्र होना चाहिए और आप देखोगे पीसीएस प्री क्रैक हो जाएगा आपका। बस आगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कल इस समय पे मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और नए क्वेश्चन लगाएंगे आपको और एक रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।